बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिन की वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फैसल साहब का ब्लेंडर, नया आईनी बहरान और तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर पर पाबंदी बात करने से रोक दिया गया। ये वो क्या कि बात करने के रोकने का जो प्लान है ये क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ शेयर होंगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर नए हैं इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। पहले नाज़रीन चलते हैं, नया ऐनी बहरान जो है वो पैदा जो हुआ है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो नया नाज़रीन ऐनी बहरान पैदा हुआ है वो क्या है, वो आप सुन लें कि जो नया ऐनी बहरान पैदा हुआ ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने समरी पर साइन करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक जो तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हुए हैं, जो उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रहा। उन्होंने कि जब तक इनको वो मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं होती उस वक्त तक मैंने क्या करना है, ये असम्बली का इजलास जो है वो नहीं बुलाना, इसको क्या करना है, मुअख्खर करना है, इसको मैंने आगे बढ़ने नहीं देना। यानी जब तक प्रेसिडेंट सदर आरिफ अलवी साहब समरी के ऊपर साइन नहीं करेंगे, उनके समरी के ऊपर साइन होंगे, दस्तखत होंगे, सिग्नेचर होंगे, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर नई असम्बली का जो इजलास है वो बुलाया जाएगा। और हाँ, इसका एक और भी तरीका है कि ये लोग दौड़ कर जाएंगे, जस्टिस काजी फैसल साहब का जो दरवाजा वो खटखटाएंगे और उनके पास वहाँ से ऐसे समझ इनके पास उस मसले का हल मौजूद है ऑलरेडी, और वो इस मसले का हल बता देंगे कि साहब जी ये काम जो है ना वो आप कर लें, तो वो हुक्म दे देंगे, वो हुक्म दे सकते हैं। बल्कि इसमें आप देखें कि ओवरऑल ही यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुक्म देंगे तो जिस तरह से राजा पुरदशर साहब नेशनल असम्बली के मेंबर हुआ करते थे, कौमी स्पीकर, वो भी इस इजलास को बुला सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, मसला नहीं है। उसके बाद नाज़रीन इसके ऊपर कौम की जो है नजरें और जस्टिस काजी फैसल साहब का ब्लेंडर जो है ये क्या हुआ ये भी आप सुने। जस्टिस काजी फैसल साहब का नाज़रीन जो ब्लेंडर हुआ है वो ये हुआ है कि जो उजलत के अंदर उन्होंने एक फैसला सुनाया, जो उजलत के अंदर उन्होंने डिसीजन दिया, उस डिसीजन के जरिए पाकिस्तानी कौम में एक इज़्तिराब की फिजा पैदा हुई और कौम के अंदर यानी एक किस्म की नई लहर दौड़ी और जस्टिस काजी फैसल साहब के दिफा में भी लोग खड़े हो गए और उनके इस फैसले के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए कि ये फैसला जो है ये गलत है, इसको आप इस तरह से करेंगे तो ये ठीक होगा, इस तरह से नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। ये वो तमाम चीज़ें हुई जिस पर जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो ब्लेंडर के वो ब्लेंडर क्या हुआ है वो भी आप सुन लें। बहुत से लोग हैं जो कह रहे थे कि ये हम जो है ना वो फरीक बनेंगे, यानी JUI फे की जानिब से कहा गया, TLP की जानिब से कहा गया, और भी बहुत से लोग थे जो कह रहे थे कि हम इस केस के अंदर फरीक बनेंगे। तो उन सब के लिए खबर यह है कि इसमें पंजाब हुकूमत को कहा गया कि ये उजलत के अंदर जो फैसला हुआ है ये वाकई गलत फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इस चीज़ का एहसास हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि आप इस केस को जो है ना वो लेकर हमारे पास पेश हूँ। वो केस दायर भी हो गया, सब कुछ, अगर सोमवार वाले दिन इसकी जो है ना वो समाअत होनी है और इसमें पंजाब हुकूमत फरीक बनी है। यानी और भी लोग होंगे जिनकी दरख्वास्तें जो है ना यानी उनको यकजा करके, यानी JUI फे, TLP, इसके साथ साथ जमात इस्लामी हो गई, जितनी भी मजहबी जमातें हैं उनको क्या किया गया, उनकी दरख्वास्तों को यकजा करके ये जो केस है ये सुना जा रहा है और इसमें जस्टिस काजी फैसल साहब जो है इसको सुन रहे हैं और वो सुनेंगे। और इसमें जस्टिस काजी फैज ईसा साहब कुछ चीज़ें जो हैं कुछ वो पूरा का पूरा ऑलरेडी फैसला कलअदम नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो सुनना चाहते होंगे, ये सुन रहे होंगे कि ये फैसला ही कलअदम हो जाएगा। नहीं, ये फैसला कलअदम नहीं होगा। इनमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो हज़फ कर ली जाएंगी और उसको आगे फिर चलाया जाएगा। ये इस वक्त जो है ना वो प्लान सामने आ रहा है जो आप लोगों के साथ नाज़रीन इस वक्त मैं शेयर भी करूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर पर पाबंदी बात करने से रोकने का जो प्लान है वो भी सामने आ गया। ये क्या चीज़ है ये आप जो है ना
वो बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार ये बात हमें बताओ मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ नाज़रीन ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो अमीर है तहरीक लबैक पाकिस्तान का अलम सऊद सेंटर साहब, वो नैब अमीर जो हैं सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब, कल उन्होंने एक अपनी स्पीच की गुजरात के अंदर, और स्पीच करके उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस काजी फैसल साहब के सामने फेस टू फेस होंगे और पेश होकर वो क्या करेंगे, अपना जो एक मौक़िफ़ है वो सामने रखेंगे और उनके साथ यानी बातचीत करेंगे, अपना एक मौक़िफ़ यानी जो केस हो रहा होगा अपने दलाइल जो है वो पेश करेंगे, और इन दलाइल के ज़रिए क्या जो है ना वो डिसीजन देते हैं जस्टिस काजी फैसल साहब, वो भी आपके जो है ना वो सामने आएगा। लेकिन जो पाबंदी है वो जो मेरे तक अभी तक इंफॉर्मेशन पहुंची, वो इंफॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंटर ही ना होने दिया जाए। ये इनका पहला प्लान है, ठीक है, कि सबसे पहले इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंटर ही ना होने दे। ये इनका फर्स्ट प्लान है। इस प्लान के ऊपर कितनी अमल दरामद होता है कितने नहीं होता वो अलग बात है। ये इनका फर्स्ट प्लान है कि इनको आप सामने जो है ना वो शामिल ही ना होने दें, अपना इंटर ही ना होने दें। ये पहला प्लान है। सेकंड प्लान क्या है कि हाँ ये इंटर हो जाए, लेकिन इनमें से किसी को भी जस्टिस काजी फैसल साहब के आमने सामने बराह रास्त बात न करने दी जाए। यानी अगर सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब जाते हैं, और उधर पीर अफजल कादरी साहब ने भी कहा कि वो भी जाएंगे, अगर वो भी चले जाते हैं, क्योंकि जब ये जाएंगे इनके पास इनके लायर होंगे, और सामने ये आ रहा है कि इनके लायर्स को भी ज़्यादातर मौका ना दिया जाए। यानी एक तो यह कि आज सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब तो पेश होंगे, उनके साथ उनकी लायर की टीम भी होगी, तो वहाँ पर यह प्लान सामने आ रहा है कि जैसे ही वहाँ पर सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब पेश हों कोर्ट के अंदर, पहले इंटर ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इंटर हो जाते हैं तो यानी अगर मीडिया पर यह वावेला चलेगा कि इनको इंटर नहीं होने दिया गया, तो इस चीज़ का उनको भी खौफ है कि नया जो है ना वो रोला बन जाएगा। चलो इनको इंटर भी होने देते हैं। अगर ये इंटर हो जाते हैं, जब ये अंदर चले जाएंगे तो इनके जो लेयर्स होंगे बस उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो मौका देना है। बाकी इनमें से किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने बोलने नहीं दिया जाएगा। ये प्लान सामने है, और कल आप अपनी आंखों से ये चीज़ देखेंगे भी कि ना ही सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब को बोलने दिया जाएगा, और ना ही वो जो दूसरे फरीक बन रहे थे दूसरी जमातों के उनको बोलने दिया जाएगा। और इस तरह हाँ सबसे जो ज़्यादा मौका दिया जाएगा वो दिया जाएगा पंजाब हुकूमत का जो वकील है उसको दिया जाएगा कि वो अपनी तरफ से ये दलाइल जो है ना वो पेश करे, वो पेश करेगा। और इसके साथ साथ एक आध सेकंड जो है या एक आध मिनट जो है वो टीएलपी के लेयर्स को, और इसके साथ साथ जो दूसरे लेयर्स है उनको सुना जाएगा। उनको सुनने के बाद जो डिसीजन है वो सुना दिया जाएगा, या मे भी एक आध समात नेक्स्ट भी रख लें। असल में ये रिव्यू पटिशन है, इसमें बाकी फैसला बरकरार रहेगा। अगर कुछ तरमीम की गई या कुछ अल्फाज हज़फ किए गए उस फैसले की मैं बात करूं तो वो ऐसे समझ लें कि आपको उसी दिन ही जो फैसला है वो मिल सकता है। और इसमें सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब को बोलने नहीं दिया जाएगा। जो मेरे पास अभी इब्तदाई इंफॉर्मेशन आई है, और इसके मुताबिक आगे क्या होता है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कि हो सकता है कि मैं भी वहाँ पर कोई इस तरह का सीन क्रिएट हो जाए कि सैयद ज़हीरुद्दीन शाह साहब को बोलने, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी मेन वजह, उसकी मेन रीज़न नाज़रीन यही है कि जब जस्टिस काजी फैसल साहब ये फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से सुन रहे थे, आपको याद होगा, तो वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक वकील थे, यानी बतौर एक जमात के पेश नहीं हुए, वैसे वो हो गए, और वकील भी हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार भी थे, तैमूर एडवोकेट साहब। जब वो पेश हुए तो वो अपने दलाइल दे रहे थे, तो जस्टिस काजी फैसल साहब ने उनको कहा था कि आप अभी रुक जाएं, आप पीछे वहाँ पर जाकर बैठ जाएं, पीछे। उन्होंने कहा कि मेरी बात तो सुन लें सारे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात नहीं सुननी, ये जो दीगर बैठे हुए हैं इनकी बात सुननी है, इनके साथ बातचीत करनी भी है, आप पीछे सुकून से बैठ जाएं। वो बेचारे बैठे रहे, और उसके बाद आपको मालूम है कि वो कमेटियां भी बन गई, वो कमेटियां भी बन गई। वो कमेटियां जो है ना वो अब पूछ छूछ कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और वो डिसीजन भी आने वाला है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये भी इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है ना वो आने वाली है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो क्या हो सकती है, वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर होगी। उसको भी आपने क्या करना है, मिस नहीं करना।
लेकिन जो अभी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की गई है, शेयर किए। इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।